सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन आने वाला है और शहर के लिए आपने खूब काम किए हैं। तो जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले तो आप बताएं, आप अपनी राजनीति की शुरुआत में कैसे सामाजिक कार्यों से जुड़ी और कैसे फिर से राजनीति में आना हुआ आपका? जी जी सर, मैंने राजनीति में शुरुआत सन 97 या 98 में हुआ था, जब भी मैंने एक मुफ्त वृत्तपत्र वाचनालय खोला था। वहाँ से जो मेरा राजनीति में शुरुआत हुआ, वहाँ से काम करते ही गए और उसके बाद में हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के जो लोक नेता हैं, आमदार हितेंद्र जी ठाकुर और राजीव पाटिल जी हैं, तो उन्होंने मेरे काम को बहुत अच्छी तरह सराहा और उन्होंने मुझे अच्छा मौका दिया नगर सेवक बनने का। और एक बार नहीं, मैं 2 बार नगर सेवक बनने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया और उसी तरह मैं सामाजिक कार्य करती गई। और बर्थडे के दिन पे भी मेरी आगे जाके यही इच्छा है कि मैं अच्छा काम करती जाऊँ, समाज के लिए कुछ ना कुछ करती जाऊँ, जो भी है वो। राजनीति में आने के बाद आप सबसे पहले जो क्या काम किया आपने और कहाँ से चुनाव लड़ा था और कैसे वो हुआ था, ये बताएं थोड़ा सा। मैंने जब भी राजनीति में आई थी तभी मेरे पास मुझे अप्पा जी ने मुझे एसीओ पोस्ट मुझे दिया था जी। और जो एसीओ पोस्ट में लोगों के पेपर अटेस्टेड करना रहता है या लोगों से जुड़े जो काम करने रहते हैं, तो वो मैंने वहाँ से चालू किया और फिर मेरा भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगा और बहुत सारे काम करने लगे। और तभी जो इलेक्शन हुआ था 2005 में, तभी मैंने छेड़ा मार्ग जो आगे का लेडीज़ वार्ड गिरा था, तो मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़ाया था और चुन के आ गई थी तभी। और वहाँ पर तभी आज अपना एरिया डेवलप है, जो भी है आज अप्पा जी की वजह से है। पानी की समस्या तभी बहुत सारी थी, लेकिन आज आप देख पा रहे हो कि पूरे नाला सुपारा में आप मुंबई में भी जाओ तो भी पानी की समस्या है, लेकिन अपने नाला सुपारा में या अपने क्षेत्र में, महानगर पालिका क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है। तभी रास्ते नहीं थे, गटर लाइन जो भी था, स्ट्रीट लाइट का काम किया लोगों के लिए। बहुत सारे जो भी उन लोग अपने पास आते थे, कॉलेज में एडमिशन कराना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, हॉस्पिटल में कुछ किसी को कोई बीमारी उसके लिए मदद करना है, या जो भी काम छोटे मोटे थे जो आमतौर पे करना चाहिए। और लोगों से जुड़े रहे हम लोग इतने साल से, 98 से लेके आज तक लोगों से जुड़े हुए। और जो भी आता है तो जितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे से हो जाए, मैं कर लेती हूँ। और मेरे से ज़्यादा जो ऊपर का काम है या मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो हमारे सीनियर्स बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि वो जो भी दुविधा आती है तो उसको कैसे सुलझाया जाए। करीब 20 साल हो गया आपको, मतलब 15 साल या 20 साल हो गया। 5 साल एसीओ रही थी, 2 बार कारपोरेटर रही। थोड़ा सा अपने विकास कार्यों पे बताएं हमको, क्या क्या आपने विकास कार्य किए? जैसे मैंने पहला चुनाव तो बाजू के वार्ड से जीती थी और यही टाइम जो चुनाव हुआ 2015 में, तो ये जो पाटनपुर पार्क वार्ड जो है वो लेडीज़ वार्ड हुआ है। तो यहाँ पर भी जो रास्ते है, स्ट्रीट लाइट है, पानी का जो सुविधा था सबके लिए वो करवाया। यहाँ पर लोगों का आप देख रहे थे कि 2 साल से जो बारिश में अपने यहाँ पर पानी भरता था, तो उसके लिए तो ऊपर से भी सब वर्क हुआ जो भी है, लेकिन हम लोग ने हमारे स्टेज पे भी जितना भी लोगों को तकलीफ नहीं हुआ वो हम लोग ने देखा। और आप देख पा रहे हो कि ये साल सबके हेल्प से कि पानी भरा नहीं है, और भरा भी तो भी आधे घंटे में या जैसे भी निकल जा रहा है। तो वो 2 साल जो तकलीफ हुआ था लोगों को, तो उसमें भी हम लोग ने जो आपातकालीन सुविधा जो बोलते हैं, लोगों को जो नुकसान भरपाई हम लोग ने जो चेक्स आए थे गवर्नमेंट के पास से, तो उनको उनके पास पहुंचाने का हम लोग ने बहुत ज़रा कोशिश किया कि कोई भी वंचित नहीं रहे, क्योंकि जितने ग्राउंड फ्लोर के लोग थे उनको तकलीफ हुआ था। तो उतने लोगों को हम लोग ने लिस्टिंग करवाया, सब तलाटी को बुला के जो भी था वो सर्वे करके हम लोग ने उनके पास वो चेक पहुंचाए जितने भी थे। तो बहुत सारा काम इन बिटवीन होते रहा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि पाटनकर पार्क या जो भी मेरा वार्ड है, तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे अच्छा वेस्ट में डेवलप वार्ड है। आप देख पा रहे हो मेरे बोलने से अच्छा कि आप लोग सब लोग हैं कि आप जानते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से सिग्नल का सिस्टम चालू हुआ अपने एरिया में, या जो भी है बहुत अच्छा काम हो रहा है मतलब। और मुझे लगता है आगे जाके भी
होते रहेगा डेवलपिंग जितना भी रहेगा तो अब मैं कंपेयर करती हूँ कि कभी कभी मुंबई जाते हैं हम लोग जी। तो मुंबई से अच्छा भी नाला सोपारा ही लगने लगा है जी, कि जी। वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जल्दी से अपने नाला सोपारा में रिटर्न जाए, मतलब यहाँ तक परिस्थिति हो गई है आप इस समय कोरोना काल चल रहा है सही बात है। पूरे देश में, पूरी सही दुनिया बात में। सही बात आपके वार्ड में भी काफी लोग प्रभावित जी, रहे और बराबर। आसपास के वार्ड से भी। बराबर। कोरोना काल से निपटने के लिए आपकी क्या प्लानिंग थी और कैसे निपटी आप? हाँ। क्या क्या काम किए, थोड़ा सा बताएं। सर कोरोना का जो पीरियड था वो बहुत बुरा पीरियड था। हम लोग जितने अच्छे अच्छे लोग थे, जितने मतलब गरीब लोगों की तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग रहते हैं तो वो जॉब करने वाले लोग हैं, मुंबई में जाने वाले लोग, तो बहुत रिक्शा वाले हैं या जो भी है, तो सबको ये सहना पड़ा। ये जो भी पीरियड गया, मुझे लगता है 8-9 महीना होने को आया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन था, जब भी लोगों का ऐसा कंडीशन था कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने कम से कम 4 महीने तक हम लोग ने फ्री में खाना ये किया था, हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। दोनों टाइम खाना देते थे, मॉर्निंग में और इवनिंग का जो भी था, हम लोग कम से कम 400-500 लोगों के लिए वो अरेंज किया था। इन बिटवीन हम लोग ने बहुत बार राशन बांटा है लोगों में। आर्सेनिक एल्बम जो गवर्नमेंट ने बोला था, जो गोलियां है इसके ऊपर, होम्योपैथिक गोली है, उसका कैंप आरोग्य शिविर रखा था। उसके बाद में हम लोग ने ब्लड कैंप रखा था, क्योंकि ये काल में लोगों को ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती थी और ब्लड उपलब्ध नहीं रहता था, तो उसके लिए हम लोग ने ब्लड कैंप रखा था। और आगे भी बहुत सारे मतलब जितने भी आते हैं पेशेंट्स आते हैं, तो जिसके कंडीशन नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए या जैसे भी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नगर पालिका में उनको थोड़ा हेल्प हो जाए, या जो भी बीमारी चल रही है कि जो भी ले रहे इलाज हो रहा है उनका, तो उनको जैसे भी है कि डॉक्टर से बात करके उनका भी मतलब जितना भी है उनको मदद करने की हम लोग सोचते हैं। और ऐसे ही इस तरह के से मास्क बांटे, बहुत बार सैनिटाइजर बांटे हैं। ये बहुत सारा काम किया है कि लोगों को नगर पालिका के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, जो भी मिलते थे हम लोग नाश्ता बांटे। ये बहुत सारा काम ये पीरियड में किया हुआ है, और हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से बीमारी हट जाए, ताकि लोगों को भी, आप देख रहे हो लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही है, जो घर पे बैठे लोगों के पास खाने का, गरीब लोग हैं बहुत सारे, उनके पास बहुत सारी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये स्लोली कम होते जा रहा है अभी। जैसे भी है, तो भगवान से इतनी प्रार्थना कि ये जल्दी निकल जाए। अपने स्टूडेंट्स के लिए भी खूब काम किए, थोड़ा सा अक्सर आते स्टूडेंट्स के लिए सर ऐसी बात है कि जैसे आप जानते हैं बहुजन विकास आघाड़ी से हमारा विभा कॉलेज जो है, तो पहले बच्चों लोगों को बहुत सारी तकलीफ थी कि एडमिशन नहीं मिलता था, और इतने सारे पढ़ने वाले बच्चे थे कि लोगों को मतलब कहाँ मुंबई भेजना बहुत तकलीफ का काम होता था। तो विभा कॉलेज में इतने सारे बच्चों के लिए हेल्प किया है, मतलब अपा ने कॉलेज खोला है, तो वहाँ पर लोगों को, बच्चे लोगों को सबको एडमिशन मिल जाता है, कोई मतलब शिक्षण से वंचित नहीं रह रहा है। और स्टूडेंट जितने भी हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं और हमारे थ्रू आगे बेच के उनको उनका काम हो जाता है। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, और बहुत सारे मतलब चल रहा है कि बहुत सालों से कॉलेज खुला हुआ है, बहुत सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। जब भी नगर सेवक थे नहीं थे तो भी हम लोग ये प्रोसीजर में थे कि स्टूडेंट लोग कोई बचे नहीं पढ़ाई से लेके, इस तरीके से बच्चों लोगों के लिए भी बहुत सारा काम किया गया है। मैडम, जनता से जुड़े कई काम किए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टूडेंट्स की फीस को लेके, हाँ, उसको कैसे किए और कब किए, थोड़ा सा बताइए। सर आधार कार्ड का आपने देखा होगा कि अभी अपने यहाँ पे आधार कार्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो हम लोग ने देखा कि लोगों को बहुत उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग ने यहाँ पे राउल स्कूल करके है, तो वहाँ पर हम लोग ने आधार कार्ड का शिविर रखा था, कैंप रखा था, 3 दिन का कैंप था, और कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें अपने आधार कार्ड का मतलब खुलवाए थे। आधार कार्ड जो है लोगों के आ भी गए। उसके आगे पैन कार्ड है, रेशन कार्ड का जो हेल्प करना है, या जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तहसीलदार के ऑफिस, या तो बच्चे लोग आते हैं तो उसमें भी हम लोग ने मदद किया हुआ। और मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं तो हम लोग का एक है ट्रस्ट है, तो उसके थ्रू या हम लोग ने बहुत सारे बच्चों लोग को फीस के लिए भी हेल्प किया हुआ है। तो आज तक बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे हैं, एडमिशन के लिए तो आते ही है बच्चे के, ये स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन फीस के लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है, पर बच्चे बहुत स्मार्ट है, पढ़ते हैं बच्चे आगे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को भी हेल्प किया हुआ है। ये आगे का क्या प्लान है, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। हाँ सर, आगे का प्लान ऐसा है सर कि मैंने 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और समाज सेवा करना अभी
वो क्या बोलते हैं कि एक बार खाना नहीं खाऊंगी तो चलेगा, लेकिन समाज समाज सेवा अभी वो पैशन बन गया है। मतलब एक पैशन है, अभी वो करना ही है। आगे देखते हैं सर, अभी इलेक्शन का भी माहौल है, लेकिन आगे देखते हैं हमारे वरिष्ठ अगर मुझे मौका देते हैं आगे खड़े रहने का या जो भी मिले तो 100% अभी जो मैंने काम किया है इस टाइम में, मैं सोचती हूँ कि इससे भी ज़्यादा मैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे मौका मिलता है आगे जाके तो 100% इससे भी ज़्यादा काम करने का मेरा मनोरथ है। और नहीं भी करते जो भी है अभी देखते हैं वो जैसे डिपेंड है, तो जो पार्टी जिसको भी कहेंगे तो हमको काम करना ही है, लेकिन समाज सेवा तो वो होते ही रहेगा। वो तो अपने अभी मेरा काम हो गया है वो, तो मैं उससे रुक नहीं सकती। इसके लिए मैं नगर सेवक ही बनूं या नहीं बनूं उसका कोई मतलब इश्यू नहीं है वो चीज़ से। मुझे तो काम करना है, ज़िंदगी भर करते रहूँगी, जब तक है अपने दम है तो करती रहूँगी वो तरीके से। आप हैं सुषमा दियोकर जी, जो कि नालासोपारा वेस्ट की संघर्षशील और कर्मठ नगर सेविका हैं। हमने आपसे बातचीत किया। आने वाले समय में आपका जन्मदिन है, इस शहर में चुनाव भी है, इसके लिए आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, भविष्य की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपने। धन्यवाद सर, धन्यवाद।